राख्यो नारी यद्यपि उर्माही, युवती शास्त्र निपते वश नाही। देख्यो तात वसंत सुहावा, प्रियहीन मोहे भय उपजावा। वीर विकल बलहीन मोहे, जान से निपट अकेल। सहित विपिन मधुकर खग, मदन कीन बग मेल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। करो कल्याण सीता राम। देख गयो भ्राता सहित, तासु दूत सुनी बात। डेरा कीन्यो मन हुतिन, कटक हटक मन जात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। करो कल्याण सीता राम। तब कृपा सिंधु ने अपने कर कमलों से उसका शिर स्पर्श किया। ज्यों ही गीत ने आंख खोलकर श्री रामचंद्र जी के मुख छवि को देखा, त्यों ही इसकी सब पीड़ा शांत हो गई। तब जटायु ने धीरे धरकर कहा कि हे संसार का संकट मिटाने वाले प्रभु, सुनिए। हे नाथ, राक्षस राज दशानन रावण ने मेरी ये गति की है। वह खल जनक सुता को लेकर हर ले गया। हे स्वामी, कुकरी की भांति विलाप करती सीता को लेकर वह राक्षस दक्षिण दिशा को गया है। मैंने प्रभु दर्शन के लिए प्राण रख छोड़ा था। हे कृपा निधान, सो अब चलना चाहता हूँ। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे तात, शरीर रखो। तब जटायु ने मुस्कुराकर कहा कि हे नाथ, जिसका नाम मरते समय मुख पर आ जाने से अधम भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद ने गाया है। वह मेरे नेत्रों के आगे प्रत्यक्ष है, सो अब मैं अपने शरीर को किस लिए रखूं। तब नेत्रों में जल भरकर श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, तुमने अपने शुभ कर्मों से उत्तम गति प्राप्त की है। जिसके मन में परोपकार का विचार है, उसको संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तात, तुम अपने शरीर को त्याग कर मेरे धाम को जाओ। तुम पूर्ण काम हो, तुम्हें मैं क्या दूं। हे तात, तुम पिताजी से जाकर सीता हरण की बात मत करना, उन्हें सुनकर दुख होगा। यदि मैं राम हूं तो दशमुख रावण के कुल सहित आकर ये समाचार स्वयं कहेगा। गिद्ध ने शरीर का त्याग कर भगवान का साफ पीताम्बर धारण कर प्रभु की स्तुति करने लगा कि जो अमूल्य भूषणों से शोभित विशाल चार भुजा वाले पीठ पट ओढ़े हुए उपमा रहित हैं। हे श्री रामचंद्र जी, आपका स्वरूप अनुपम है और आप निर्गुण के सत्य प्रेरक हैं। आपकी जय हो। आपका 10 शीश और भुजाएं और आपके प्रचंड बाणों से खंड खंड को देखने वाले पृथ्वी की शोभा देने वाले हैं। आपका शरीर श्याम घन के समान है, कमल के समान आपके बड़े बड़े नेत्र हैं। ऐसे कृपालु और संसार के भय से छुड़ाने वाले विशाल बाहु श्री रामचंद्र जी को नित्य प्रणाम करता हूँ। आपकी शक्तियाँ अप्रमेय है। आप आवागमन से रहित, वक्त और इंद्रियों से शक्ति से परे हैं। आप गोविंद, इंद्रिय जने भोगों से परे और जरा मरण, राग देश, सुख दुख, द्वंद्व और मोह के हरण करता, विज्ञान की वर्षा करने वाले तथा भूभार को धारण करने वाले हैं। जो संत आपके राम ऐसे अनंत नाम को जपते रहते हैं, आप उनके मन को आनंद देने वाले तथा कामादि फलों का नाश करता अकाम है। हे राम जी, ऐसे में आपको नमस्कार करता हूँ। जिस वेद निरंजन व्यम व्यापक विरज और अज कहकर गाते हैं, जिसके मुनिजन ज्ञान ध्यान वैराग जो गाती यत्न कर पाते हैं, वही शोभा के दाम संसार को मोहित करने वाले करुणा कंद प्रकट हुए हैं। सो अनेकों कामदेव से बढ़कर शोभा वाले आप मेरे हृदय कमल में ब्रह्म के समान शोभायमान हुए। जो अपने भक्तों के लिए अगम सुगम निर्मल और असम सम और सर्वदा ही शीतल बने रहते हैं, और जिसे जोगी जन यत्न करने तब जब इंद्रियों सहित मन को वश कर लेते हैं तब देख पाते हैं, वही लक्ष्मीपति श्री रामचंद्र जी निरंतर भक्तों को वश में रहने वाले त्रिभुवन के स्वामी आप हैं। वह संसार के ताप को हरने वाले परम पवित्र कीर्तिमान आप मेरे हृदय में वास करें। इस प्रकार अविरल भक्ति मांग कर गिद्धराज हरिधाम अर्थात वैकुंठ को चला गया। तब श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथ से उसकी यथोचित क्रिया अपने हाथों से की। श्री रामचंद्र जी कोमल चित्त और अत्यंत दीन दयालु है। बिना कारण के ही कृपालु कहते हैं। गीत अधम पक्षी और मांस भोगी था, किंतु उसे भी
योगियों जैसी दुर्लभ गति थी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती सुनो, वह लोग बड़े अभागी हैं जो कि भगवान को छोड़कर विषयों से प्रीति करते हैं। फिर सीता जी को खोजते हुए दोनों भाई वन की शोभा को देखते हुए चले, जो बहुत से वृक्ष और लताओं से युक्त वन था, जहाँ बहुत सा खग, मृग और सिंह थे। तब मार्ग में आते हुए श्री रामचंद्र जी ने जो कबंध को मारा तो उसने अपने शाप की सारी कथा कह सुनाई। हे प्रभु, दुर्वासा जी ने मुझको जो शाप दिया था वह आज प्रभु चरणों के दर्शन से मिट गया। राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ कि ब्रह्म कुल का द्रोही मुझे अच्छा नहीं लगता। जो मन, क्रम और वचन से कपट त्याग कर भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, वे मेरे सहित ब्रह्मा, शिव आदि समस्त देवता उसके वश में हो जाते हैं। शाप देता हुआ, ताड़न करता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ ब्राह्मण पूजनीय है। ऐसे संत जन गान करते हैं। ब्राह्मण गुण और शील होने पर भी पूजनीय है, किंतु शूद्र गुण और ज्ञान से चतुर होने पर भी नहीं पूछा जाता। श्री रामचंद्र जी ने अपना धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रीति देखकर वे उनके मन को अच्छा लगा। फिर वह श्री रामचंद्र जी को प्रणाम कर अपनी गति पाकर आकाश को चला गया। श्री रामचंद्र जी उसे सुगति देकर शबरी जी के आश्रम पर पधारे। जब शबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को देखा, वे अपने में मुनिवर तंग जी के वाक्य को स्मरण कर परमानंदित हुई। श्री रामचंद्र जी के कमल सुदर्शन नेत्र भुजाएं, मस्तक, जटाओं का मुकुट और हृदय पर वन माला विराजमान है। सांवरी और गोने दोनों भाइयों का दर्शन शबरी चरणों से लिपट गई। वह ऐसे मन में मगन हो गई कि मुख से बात नहीं निकलती। बारंबार राम जी के चरण कमल में सिर झुकाने लगी। फिर आदर पूर्वक जल लेकर उनके पांव पखारे, सुंदर आसन पर बिठाया। फिर अत्यंत रस से भरे हुए कंदमूल फल लाकर श्री रामचंद्र जी को अर्पण किए। प्रभु बारंबार उन फलों का स्वाद की सराहना कर प्रेम सहित उस फल को खाए। फिर हाथ जोड़कर आगे खड़ी हुई कि प्रभु को देखकर अत्यंत प्रीति बढ़ी। तब बोली, हे नाथ, मैं किस तरह आपकी स्तुति करूं, क्योंकि मैं नीच जाति के गंवारी महाजड़मती हूँ। मैं नीच से नीच, अत्यंत नीच और उसमें भी मंद बुद्धि और गंवारी हूँ। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भामिनी सुनो, मैं एकमात्र भक्ति का ही नाता मानता हूँ। जाति पाति, कुल, धर्म, बढ़ाई, धन, कुटुंब, गुण और चतुराई सब कुछ हो, किंतु भक्ति के बिना मुझे मनुष्य ऐसे नहीं शोभता है जैसे कि बिना जल का बादल नहीं शोभता। देखो, मैं तुम्हारे 9 प्रकार की भक्ति कहता हूँ, इसको सावधानी से सुनकर अपने मन में रखो। पहली भक्ति संतों का संग, दूसरी भक्ति मेरी कथा और प्रसंग में प्रेम रखना है, तीसरी भक्ति अभिमान को त्याग कर श्री गुरु जी के चरणार बिंदों की सेवा करना, चौथी भक्ति मेरे गुण अनुवादों को कपट त्याग कर गाना है, फिर मेरे मंत्रों का जप करना और मुझ में दृढ़ विश्वास और भजन वेदों की चर्चा करनी भक्ति पांचवी भक्ति है, और छठी इंद्रियों का दमन करना है, अनेक कर्मों से वैराग्य, सदा सज्जनों से धर्म में तत्पर रहना है, सातवीं भक्ति संसार में एक मुझ में ही रमा हुआ देखे और मुझ में ही संतों को अधिक समझे, आठवीं जो कुछ भी मिल जावे उसी में संतोष करे और स्वप्न में भी पराये दोषों को नहीं देखे, नवीं भक्ति में सबसे छलहीन रहे, मेरा भी भरोसा रखें और हर्ष तथा शोक से रहित हों। इन 9 भक्ति को जिनमें एक भी होती है वह चराचर में पुरुष स्त्री क्यों ही ना हो, हे भामिनी, वह मुझी को अत्यंत प्रिय है। वह तुमसे जो सब प्रकार की भक्ति दृढ़ है, इसलिए जो गति योगियों को दुर्लभ है वही आज में सुलभ हुई है। मेरे दर्शन का फल परम अनुपम है, जिसके द्वारा जीव सहज ही में स्वरूप को पा जाता है। सब प्रकार से मेरा बहुत बड़ा भाग्य है जो मेरे चरणों में रामचंद्र जी के चरणों की प्रीति है, और मैं तेरी महिमा जिसके हृदय में बसे उसका बहुत बड़ा भाग्य है। रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर वह छबरी बड़ी प्रसन्न हुई। श्री रघुनाथ जी फिर सुंदर वाणी बोले, हे भामिनी, यदि जनक पुत्री की सिद्धि जानती हो तो करीनावर गामिनी उसे हमसे कहो। शबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, परास्पर को जाओ, वहाँ सुग्रीव से मित्रता होगी, वह हम तुम्हें बतला देंगे। हे रघुवीर, तुम तो सब कुछ जानते हो, मुझे क्या पूछते हो। बारंबार प्रभु के चरणों में सिर निवाकर उसने प्रेम पूर्वक सारी कथा कह सुनाई। इस प्रकार सारी कथा कहकर भगवान के मुखारविंद की ओर देखते और उनके चरणों को हृदय में धारण कर योग आसने से शरीर को त्याग हरि पद में लीन हो गई कि जहाँ से फिर कोई वापस नहीं आता। जिसके लिए मनुष्य अनेक प्रकार से कर्म और अधर्म को करते हैं, सब मतों को त्याग देते हैं। तुलसी जी कहते हैं, विश्वास करने
करके ऐसे श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को प्रेम करो। जो जाति से हीन, भूमि में पाप रूप है, ऐसी स्त्री को भी श्री रामचंद्र जी ने मुक्ति दी। ऐसे प्रभु को भूलकर हे महानंद, मन तू सुख चाहता है? तब श्री रामचंद्र जी उस वन को भी त्याग कर आगे चले। जो दोनों भाई बहुत बलशाली और मनुष्यों से सी स्वरूप हैं। प्रभु विरह के समान विषाद करते अनेक कथाओं और संवाद कहते हैं। हे लक्ष्मण, वन की शोभा को देखो, जिसको देखकर किसी के मन में शोभ नहीं होता। अपनी स्त्रियों के सहित सब खग मृगों के समूह में मानो मेरी निंदा करते हैं। हमें देखकर मृगों का झुंड भाग जाते हैं, किंतु मुर्गियां उनसे कहती हैं कि तुमको कुछ भय नहीं है। हे मृग, जाओ तुम आनंद करो, क्योंकि ये तो स्वर्ण के मृग को ढूंढने आए हैं। हाथी अपनी हथनियों को लेकर मानो मुझे शिक्षा देते हैं। पढ़े हुए शास्त्र को बारंबार देखना चाहिए और अच्छी तरह सेवा करने पर भी राजा को अपने वश में नहीं समझना चाहिए। स्त्री को यदि हृदय में ही लगातार रखे तो भी युवती, स्त्री, शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं होते। हे तात, शोभायमान बसंत भी मुझे प्रियहीन होने के कारण भय उत्पन्न करता है। मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन, विकुल, अकेला जानकर पक्षियों सहित बन के भौरे और पक्षियों सहित इकट्ठे होकर कामदेव ने मुझको आ दबाया। परंतु अब उसका दूत आकर देख गया है कि मैं भाई सहित हूँ, अकेला नहीं। तब उसकी बात सुनकर उस कामदेव ने अपनी सेना को रोक कर मानो छावनी डाल दिया है।